योगी को हटाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका, कहा मुख्यमंत्री ने जस्टिस शेखर यादव का सपोर्ट किया, ये संविधान के खिलाफ। सीएम योगी को हटाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने कहा कि सीएम योगी ने जस्टिस शेखर कुमार यादव के बयान का समर्थन किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर को हाई कोर्ट के बार लाइब्रेरी हॉल में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी। ये कार्यक्रम विश्व के हिंदू परिषद की लीगल सेल की ओर से आयोजित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट में रिपोर्ट मांगी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सीएम योगी ने शेखर कुमार यादव की टिप्पणी का खुलकर समर्थन किया है, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ का उल्लंघन है। उन्होंने भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था को निष्ठा को तोड़ दिया है, इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाना जाना चाहिए। आइए बताते हैं वो बयान कब दिया गया था और क्या दिया गया था। उन्होंने कहा था, ये जो कटमुल्ला है ये शब्द सही नहीं है, लेकिन कहने में परहेज भी नहीं है, क्योंकि ये देश के लिए बुरे और घातक हैं, देश के लिए खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले हैं, देश आगे न बढ़े ऐसा सोचने वाले हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, जो कि बहुसंख्यकों के लिए कहा गया था। और इसी बात का समर्थन योगी आदित्यनाथ ने दिया था। दुल्हन ने शादी से पहले बियर, गांजा और मटन मांगा। सहारनपुर में बोली, मैं किसी से डरती नहीं। डिमांड सुनकर दूल्हे का शादी से इनकार हो गया। सहारनपुर में दुल्हन ने शादी के एक दिन पहले दूल्हे से अजीब डिमांड कर दी। उसने फोन पर कहा, बियर और गांजा ले आना, मटन भी ले आना, मैं किसी से डरती नहीं, जो करती हूँ खुल्लम खुल्ला करती हूँ। दुल्हन की इस डिमांड के चलते शादी के एक दिन पहले ही रिश्ता टूट गया। दुल्हन को बिना शादी अपने घर लौटना पड़ा। दूल्हा भी निराश बैठा था। बिचौलिए ने दूल्हे से शादी कराने का पैसा लिया था, जिससे पंचायत ने वापस कराने का फैसला सुनाया। अगली घटना कानपुर की है। कानपुर में 3 मंदिरों से कब्जे हटवाए, अब होगी पूजा पाठ। मूर्तियां खंडित करके दुकानें खोली गई, जर्जर हो गए, गंदगी से पटे हुए थे ये मंदिर। कानपुर में 3 मंदिर से कब्जा हटाया गया। यहाँ सनातन मंदिर बनेगा, मठ तैयार होगा। रक्षा समिति के पदाधिकारी पहुंचे। 1 शिव मंदिर और 2 हनुमान मंदिर बताए जा रहे हैं। ये मंदिर हीरामन का पूर्वा बेजबाग के करीब 200 मीटर की दूरी पर है। अब इन मंदिर पे पूजा पाठ को शुरू किया जाएगा। अगली घटना संभल के है। सपा सांसद पर बिजली चोरी की एफआईआर, कनेक्शन काटा। उनके पिता पर धमकाने का केस। अखिलेश बोले, मुस्लिमों के घर पर छापेमारी की जा सकती है। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया। उनके पिता ममलूक रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग के अफसरों को धमकाने का केस हुआ। बिजली विभाग की टीम गुरुवार को पुलिस फोर्स के साथ सांसद बर्क के घर पहुंची और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। अगली घटना दुबग्गा की है। 17 दिन से बाघ के पगमार्ग पर चल रहा वन विभाग। लखनऊ के गांव में बटे सुतली बम। एसडीओ बोले, ट्रेस कर रहे हैं। लखनऊ के रहमान खेड़ा में बाघ को भगाने के लिए अब पटाखे बनाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। बुधवार को वन विभाग ने दावा किया था कि बाघ इसी इलाके से निकल चुका है। गुरुवार को सैला मऊ गांव के पास बाघ के नए पगमार्ग देखने को मिले। वन विभाग का कहना है कि पटाखे जलाने से बाघ भाग जाएगा, जो कि आप पगमार्ग देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी के वन कर्मियों ने लखनऊ में अपनी टीम पहुंचाई है। वन विभाग के मुताबिक रहमान खेड़ा के सहिला मऊ इलाके में सुबह टाइगर के पांव के मार्क्स मिले हैं। योगी बोले, पहली बार विधानसभा स्थगित, सपा का जबरदस्त हंगामा। महाना बोले, बाबा साहब की फोटो उल्टी पकड़े हो, सम्मान क्या करोगे। विधानसभा का शीतकालीन सत्र सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बिना स्थगित कर दिया गया। सीएम योगी ने ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा कहा। विधानसभा सत्र बिना सीएम के संबोधन के ही स्थगित हो गया। दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन हंगामा हो गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संबल को लेकर सवाल उठाए थे। सत्र में सीमा पर तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन सीएम पहले दिन बोले, दूसरे दिन भी बोले, बुधवार को तीसरे दिन भी उनका बोलना था, लेकिन हंगामा होने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्र गुरुवार चौथे दिन सुबह 11 बजे तक सदन को स्थगित कर दिया। आज दोपहर 3 बजे सीएम का बोलना था। इससे पहले अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी, महाकुंभ को लेकर चर्चा होनी थी। इन सब मुद्दों के बीच सुबह जब सत्र शुरू हुआ तो नेता
जो कि सपा के थे, हंगामा शुरू करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा अध्यक्ष सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को स्थगित कर दिया। इससे 5 दिन का सत्र मात्र 4 दिन ही चल पाया। यूपी के 28 जिलों में कोहरा, ताजमहल छिपा, विजिबिलिटी 10 मीटर, बुलंदशहर सबसे ठंडा, पारा 5 डिग्री पहुंचा। यूपी में शीतलहर और कोहरे का सिलसिला जारी है। बीती रात बुलंदशहर पर पारा 5 डिग्री पहुंच गया। वहीं 28 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। प्रयागराज में विजिबिलिटी 10 मीटर रह गई है। आगरा का ताजमहल 100 मीटर दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश के औसत पारे में 3 डिग्री बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुधवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बहराइच सबसे गर्म इलाका रहा है। यहाँ का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही मथुरा में कोहरे की चादर लंबे समय तक छाई रहेगी। गुरुवार सुबह विजिबिलिटी 50 मीटर रह गई। सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है। तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। दोपहर में पारा 20 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। इसके साथ झांसी में हल्का कोहरा, तापमान 6 डिग्री के आसपास रहने वाला है। गाजियाबाद में विजिबिलिटी 50 मीटर तक रहेगी। वहीं कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है, जिसमें शामिल है बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं। अगले 48 घंटे में फिर से मौसम करवट लेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 48 से 72 घंटे के बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं का दबाव बढ़ेगा। इसके बाद ठंडक बढ़ेगी। देश के मौसमी सिस्टम में हो रहे बदलाव के चलते उतार चढ़ाव बना रहेगा। उत्तर पश्चिमी के साथ बीच बीच में पूर्वी हवाएं भी चलती रहेंगी। उत्तर पूर्वी हवाओं के साथ बादल और नमी आती है। इससे तापमान का असर बढ़ता जाता है। वही बात की जाए अधिकतम तापमान की, तो सबसे ज्यादा तापमान वाराणसी में रहा और सबसे कम की बात की जाए तो आगरा, प्रयागराज और बदायूं में तापमान रहा है।